जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, नील कमल अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। बिना देर किए सत्संग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे सौभाग्य मिला कि आज मैं शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ साझा कर पा रहा हूँ। वैसे तो मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ जन्म जन्मांतरों की है, लेकिन अगर इस जन्म की बात करूँ तो 2018 से मैं गुरु जी से जुड़ा हुआ हूँ। गुरुजी ने ना भले ही मेरी किस्मत बदली बल्कि मेरी जान भी बचाई, मुझे एक नया जीवन दान दिया। संगत जी, मैं एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त था जिसका इस पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं था। मेरे गले में संगत जी बहुत सारे छाले थे। वो छाले संगत जी मेरी पूरे शरीर तक के अंदर हो गए थे, जिसकी वजह से संगत जी मेरा एंडोस्कोप हुआ। एंडोस्कोप होने के बाद संगत जी कुछ टाइम वो ठीक रहते, फिर से वो छाले ऐसे पनपते और जिसकी वजह से संगत जी ना मुझे भूख लगती ना प्यास लगती, मेरा पेट भी खराब रहता और मेरा डाइजेस्ट सिस्टम भी खराब हो रहा था। मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, हर जगह ट्रीटमेंट करा था, बड़े से बड़े छोटे से छोटे अस्पताल सब जगह मैंने ट्रीटमेंट कराया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसे में संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास मरने के अलावा कोई और चारा नहीं था, क्योंकि संगत जी इस बीमारी के साथ मेरे लिए जीना असंभव था और मेरे में इतना आत्मा वो भी नहीं था कि मैं इतनी हिम्मत जुटा सकूं कि मैं इस बीमारी के साथ जी सकूं। क्योंकि मेरे लिए संगत जी बीमारी एक बहुत बड़ा तूफान था, बहुत बड़ा तूफान। इससे बाहर निकलने के लिए संगत जी मैंने बहुत कोशिश करी, खूब बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, हर एक जगह दिखाया, लेकिन कोई आराम नहीं पड़ा। संगत जी आखिरी रास्ता जो मेरे पास बचा था वो सुसाइड का था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं सुसाइड कर लूँगा। अब मैं अपने जीवन को यहीं ख़त्म कर लूँगा, अपने जीवन को यहीं समाप्त कर लूँगा, क्योंकि इस बीमारी के साथ संगत जी मैं नहीं चल सकता था, ना ही मैं चलना चाहता था। क्योंकि संगत जी मैं कष्ट नहीं झेल सकता, मैं आपको बताऊं, और ना कष्ट झेलने की मुझ में हिम्मत है ना ताकत है, मैं आपको बताऊं। इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपने जीवन को यहीं समाप्त कर लूं। आखिरी रास्ता संगत जी मेरे पास सिर्फ सुसाइड करने का था, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इसीलिए मेरे मन में बार बार हमेशा नेगेटिव विचार आते थे, हमेशा गलत विचार यही आते थे कि बस मैं अपने जीवन को यहीं समाप्त कर लूं। क्योंकि संगत जी मेरे ना तो हिम्मत जुटा पा रहा था और ना ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही थी कि मैं कभी ठीक भी हो पाऊँगा, सब नेगेटिव आ रहा था। संगत जी बड़े-बड़े हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स को दिखा के थक तो गया ही था। इसके अलावा संगत जी ये लगा लो मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था। ऊपर से संगत जी मेरी आँखों की रोशनी दिन प्रतिदिन कमज़ोर हो रही थी। ना मैं काम कर पा रहा था, ना मैं अपने घरवालों के लिए संगत जी बोझ बन चुका था। ऐसी हालत मेरी उस समय हो गई थी। संगत जी फिर किसी ने मुझे झज्जर में एक तालाब बताया था और कहा था कि उस तालाब के अंदर अगर तुम नहाते हो तो तुम्हारे सारे रोग जो हैं वो दूर हो जाएँगे। उस तालाब के अंदर नहाने के बाद वो जो कपड़े तुमने तन पे पहने होंगे, वहाँ किसी पेड़ है, उस पेड़ पे टाँग आना। ऐसा करके किसी ने मुझे बताया। मेरे मन में संगत जी बड़ी एक इच्छा सी जागृत हुई कि मैं जाऊँ उस जगह, और मैंने संगत जी डिसाइड किया कि मैं उधर जाऊँगा और उस तालाब में स्नान करूँगा। उसके बाद जो है, हो सकता है मेरे रोग ठीक हो, भगवान ने कोई मेरे लिए चमत्कारी कुछ ऐसा सोचा हो। तो संगत जी मैं उस तालाब के लिए तैयार हुआ। मैं उस तालाब में भी गया, नहाकर भी आया, और संगत जी झज्जर जाने में मुझे 2.5 घंटा लगा। कैसे-कैसे मैंने सफ़र तय किया, मैं ही जानता हूँ। वहाँ नहाकर भी आया, कपड़े भी उतारे, उस पेड़ पे भी टाँगे। कहते हैं कि वो ब्रह्मा जी का एक तीर का मारा हुआ तालाब था जिसमें रोग दूर होते हैं। लेकिन कोई असर नहीं हुआ, कोई भी असर नहीं हुआ। और ज़्यादा मन दुखी, परेशान हो चुका था। संगत जी इसके साथ-साथ पता है आपको मेरे साथ क्या हुआ? मुझे खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो गई। आप समझ सकते हो।
एक इंसान इतने रोग लेके चल रहा है, उसका क्या होगा। मुझे जब खून की उल्टियाँ होनी शुरू हुई, तब संगत जी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब नहीं, अब और नहीं सहा जाता, अब और ना सह सकता। तब संगत जी हार कर बैठ गया था और मुझे ये नहीं पता था कि भगवान जो है वो आपकी आवाज़ सुनते हैं और वो आपके कष्ट काटने के लिए आपको कोई ना कोई मार्ग दिखाते हैं। शायद ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि गुरुजी महाराज ने मेरी पुकार सुनी। मेरा एक दोस्त है गिरधर लाल, उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। पहले मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ क्योंकि मैं झज्जर तालाब में नहा चुका था। जब उसने मुझे बताया गुरुजी के लंगर प्रसाद और जल प्रसाद के लिए, तो मैंने विश्वास नहीं किया, मैंने उसे साफ तौर पे मना कर दिया। मैंने कहा भाई मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मेरा किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं है और ना मैं जाना चाहता हूँ। बस अब मेरे पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, अब मैं जीना नहीं चाहता। तब उसने मुझे ये बात बोली कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना, तब गुरु का दरबार खुलता है, तू एक बार चल। संगत जी मरता क्या ना करता, उसके कहने से मैं एक बार गुरुजी के दरबार गया, वहाँ माथा टेका और कोई ऐसी फीलिंग नहीं हुई कि मैं कनेक्ट हो रहा हूँ गुरुजी से, कुछ ऐसा नहीं हुआ। लंगर करा, जल प्रसाद करा और आ गया। उसके बाद मुझे उल्टियाँ शुरू हो गई और मुश्किल से आधे पौने घंटे ही संगत जी घर में रहा था कि मुझे इतनी उल्टियाँ होनी शुरू हुई कि मुझे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। हॉस्पिटल एडमिट हुआ, वहाँ आईसीयू में रहा संगत जी 10 दिन। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जिस आईसीयू में मैं हूँ, उसमें गुरुजी महाराज आएँगे। जिस आईसीयू में मैं था, उस आईसीयू में संगत जी मुझे साक्षात गुरुजी के दर्शन हुए और मेरे को आज भी याद है संगत जी कि मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे को सामने गुरुजी खड़े हैं और सामने गुरुजी सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं और गुरुजी मेरे पास आए हैं। उन्होंने सिर्फ मेरे हम सर से लेके और छाती तक हाथ फेरा है और उसके बाद का जा कल्याण कर दिया तेरा, जा ऐश कर, ठीक हो गया तू। संगत जी इतना गुरुजी ने कहा है और उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हुआ है, मुझे नहीं पता। उसके बाद से संगत जी मैं थोड़ा-थोड़ा ठीक होना शुरू हुआ। मैं संगत जी ये लगा लो 7 दिन बाद डिस्चार्ज हुआ था। ढेरों दवाइयाँ, उस दवाइयों से एंडोस्कोप होता था, एंडोस्कोप से संगत जी मेरे अंदर दवाइयाँ जाती थी, मेरे छाले फोड़े जाते थे। मैं इतना मतलब देख लो मुँह से जाता था एंडोस्कोप, इतनी मोटी जो नली है ना वो मेरे मुँह में डाली जाती थी। आप सोच सकते हो कि कितना बुरा कर्म मैंने किए होंगे पिछले जन्म में जो मुझे भोगने पड़ रहे। इतना पाइप मोटा होता था संगत जी जो मेरे मुँह में जाता था। आप विश्वास में 1 हफ्ते बाद जब मैं घर आया तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा नाज़ुक थी और संगत जी लेकिन मैं रिकवर कर रहा था। उसके बाद संगत जी मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उसको मैंने बोला यार मुझे ऐसे-ऐसे अस्पताल में आईसीयू में ना गुरुजी दिखे थे और ऐसे-ऐसे हुआ था। तो उसने कहा देख गुरुजी ने अपना काम शुरू कर दिया है, अब तू भी अपना काम शुरू कर दे। तो मैंने उसको कहा कि भाई मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। उसने कहा कि तू गुरुजी का सिर्फ मंत्र जाप कर और कुछ मत कर, सिर्फ मंत्र जाप कर। ये 2 जल प्रसाद की शीशी है जो मैं आंटी जी को देकर जा रहा हूँ। जो भी मेडिसिन खाए ना वो इससे खा। संगत जी जैसे-जैसे उसने बोला मैंने वैसे-वैसे चीज़ें फ़ॉलो करी। मैं दिन में सत्संग सुनता था, मुझे गुरुजी सत्संग सुनवाते थे और गुरुजी संगत जी मुझे सबसे बड़ी बात संगत जी मैं आपको बता रहा हूँ, गुरुजी ने मेरा रूटीन फ़ॉलो करवाया। मतलब गुरु जैसे एक नर्स होती है ना, जो पेशेंट का ख़्याल रखती है, जैसे एक डॉक्टर पेशेंट का ख़्याल रखता है, उस तरीके से गुरुजी ने मेरा सत्संग के माध्यम से ध्यान रखा। संगत जी मैं जो भी सत्संग सुनता था उसमें सुबह मुझे जूस बताया जाता था, फिर 10 बजे फ्रूट बताए जाते थे, 12 बजे लंच बताया जाता था, शाम को मुझे गर्म पानी बताया जाता, रात को मुझे सिर्फ दलिया बताया जाता। मतलब इस तरीके से गुरुजी ने मुझे फ़ॉलो किया। 15 दिन में मैं बिस्तर से उठ गया था, 15 दिन में। मैं आज भी कहता हूँ संगत जी साक्षात चमत्कार मैंने खुद अपनी आँखों से गुरुजी का देखा और मेरे शरीर में देखा है। आज मुझे कोई छाला नहीं है, आज मैं सब चीज़ मिर्च वाली, तली हुई, भुनी हुई सब चीज़ खाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी मेरी आँखें वीक हो गई थी, मेरी आँखों में से संगत जी पानी आता था, झर-झर, झर-झर रेड आँख रहती थी मेरी। उसके लिए गुरुजी ने मुझे गाजर का जूस, पालक का जूस पीने के लिए कहा और संगत जी मेरी मदर देते थे। डॉक्टर ने मुझे हैवी चीज़ें लेने के लिए मना किया हुआ था, लेकिन देखो संगत जी मेरी दवाइयाँ कम हुई और मेरा खाना प्रोटीन जो था वो ज़्यादा शुरू हुआ। संगत जी
मैं हर एक वो चीज़ खाने लगा जिसे डॉक्टर ने परहेज बताया था, और मैंने वो सारी चीज़ें खाई जिसमें गुरुजी ने सत्संग में मुझे सुनवाया। आलू के पराठे संगत जी दही के साथ गुरुजी ने मुझे खिलवाया, मैंने खाए। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दी गुरुजी ने। संगत जी, गुरुजी कैसे चमत्कार करते हैं ना, हमें नहीं पता। वो हमारे जीवन में घुसकर हमें अंदर से स्वस्थ करते हैं। होता है ना संगत जी, जैसे अब एक पौधा लगा लो, ऊपर से कीड़े लग जाए, लेकिन अगर उसकी जड़ मजबूत है तो नए पत्ते उखड़े आते हैं। उसी प्रकार से संगत जी, गुरुजी महाराज ने जीवन को मेरे ऐसे स्वस्थ किया, ऐसा मेरा शरीर निरोगी काया बनाया कि मैं ही जानता हूँ, जिसके लिए मैं उनका हमेशा आभार प्रकट करता हूँ, हमेशा उनका शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी ने जितनी भी दवाइयों का मेरा बॉक्स था वो सब हटवा दिया, सब हटवा दिया। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि दवाइयों को कभी खुले में मत रखो, उसके लिए ना उनका एक बॉक्स बना के रखो, और दवाइयाँ एक ऐसी जगह रखो जहाँ किसी की नज़र ना पड़े आपकी दवाइयों पर। और गुरुजी ने संगत जी मेरी जितनी भी दवाइयाँ थी वो अपने चरणों में रखवाई, और संगत जी गुरुजी ने ब्लेस किया। हाँ संगत जी, ये भी रियलिटी है। हमारी अगर कोई मेडिसिन चल रही है ना, और हम गुरुजी के चरणों में रख के उससे अरदास लगवाएं कि गुरुजी इसे ब्लेस कर दो, तो गुरुजी उन दवाइयों को भी ब्लेस करते हैं, और उसका जो मतलब ये लगा लो, जो उसका परिणाम है ना, वो डबल तिबल हो जाता है, वो और ज्यादा असर करने लगती है। तो संगत जी, गुरुजी के चमत्कार अनगिनत हैं, अनगिनत उन्होंने ब्लेसिंग्स दी, अनगिनत कृपा की है। मैं खुद इस चीज का प्रमाण हूँ। और संगत जी देखिए, मैं दूसरों की बातों में नहीं आता, ना मैं दूसरों की बात सुनता हूँ। गुरुजी ने मेरा जीवन भी बचाया। आज मैं काम पे भी जा रहा हूँ, परिवार भी संभाल रहा हूँ, मेरी शादी नहीं हुई अभी तक। महज मेरी उम्र कितनी है? 29 साल। 29 साल में संगत जी, अगर किसी के इंसान के दिमाग में आ जाए ना सुसाइड करना है, तो आप समझ सकते हो कि वो किस हद तक परेशान होगा। देखिए संगत जी, जब आदमी जिंदगी को खत्म करने की सोचे ना, जिंदगी को खत्म करने की सोचे, तब आप ये समझ लो कि उसके जीवन में कितना दुख है, कितनी परेशानी है, और किस लेवल के दुखीपन में आके वो अपने लाइफ को खत्म करना चाहता है। तो वही चीज है संगत जी, मैं यही चीज आपको कहना चाहूंगा कि महज 29 साल की उम्र में मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें आई थी, लेकिन गुरुजी से जुड़ने के बाद आज मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है, खतरा नहीं है, परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी की भागदौड़ मेरे गुरु के हाथ में है। वो मुझे संभाले जा रहे हैं, वो मुझे निकाले जा रहे हैं, वो मुझे हर दुख से बाहर निकाल रहे हैं। मैं बहुत 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 शुक्राना अपने गुरु पिता का करता हूँ, और यही कहता हूँ कि गुरुजी, जैसे आपने मुझे ब्लेस किया, जैसे आपने मुझ पे कृपा की है, ऐसी कृपा आप सदैव सब पे बनाना, क्योंकि आपकी कृपा में सुख घनेरे, आपकी कृपा से ही जीवन का उद्धार और कल्याण होना है गुरुजी। और पॉसिबिलिटी नहीं है संगत जी, आप कितना भी जोर लगा लो, संभव ही नहीं है। एक गुरुजी मात्र एक ऐसे उपाय हैं जो आपके कष्ट काट सकते हैं, आपके दुख काट सकते हैं, आपके रोगों से आपको मुक्त कर सकते हैं। संगत जी, मैंने गुरुद्वारे जाना शुरू किया, मुझे वहां गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने मंदिर जाना शुरू किया, मैंने गुरुजी के दर्शन पाए। मेरे को हर चीज में गुरुजी के दर्शन होते हैं। और एक बात बताऊं संगत जी, जब मैं भोजन करने बैठता हूँ ना, तो पहला निवाला मैं अपने गुरु का निकालता हूँ, और जब वो निवाला मैं देखता हूँ ना, तो उस पर ओम के दर्शन होते हैं मुझे। तो ऐसे मेरे गुरुजी महाराज हैं, मैं बहुत 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 उनका तहे दिल से शुक्राना करता हूँ। यही कहता हूँ कि गुरुजी, सच में आपकी कृपा में सुख घनेरे, आपकी कृपा का पात्र बन के आज मेरा जीवन सफल है। मुझे नया जीवन दिया है, नहीं तो मैं तो संगत जी कब का खत्म, मेरा तो डी एंड हो चुका था, मेरे जीवन में कुछ नहीं था। बाकी गुरुजी की कृपा है, मेहर है, ऐसे ही बनी रहे मुझ पे भी, सब पर अपनी कृपा दृष्टि गुरुजी ऐसे ही बनाते रहें, सबको अपने श्री चरणों से लगाते रहें, सबका कल्याण करें गुरुजी महाराज। यही वाणी को विराम दूंगा गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। बाकी संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी। फिर आपके साथ और भी अनुभव शेयर करूंगा। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, नील कमल अंकल का सत्संग था, जो कि हमें व्हाट्सएप के माध्यम से मिला, किसी ग्रुप के माध्यम से ही हमारे पास सत्संग पहुंचा था। और सबसे बड़ी बात संगत जी, देखिए मैं तो यही कहूंगी
कि आप चाहे खाना खाएं, चाहे आप दवाई लें, चाहे आप कुछ भी लें, एक बार गुरुजी से अरदास करके लें, वो ब्लेस हो जाती है। और संगत जी यही कहूँगी, ऐसे चमत्कारी सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और संगत जी सबसे बड़ी बात कि जब भी आप गुरुजी का सत्संग सुने तो गुरुजी को अपने पास महसूस करें। ये रियलिटी है संगत जी, जब भी हम सत्संग सुनते हैं ना तो गुरुजी साक्षात हमारे अंग संग होते हैं। उस समय हमें गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं और हमारे सवालों के जवाब भी सत्संग में निकालते हैं। तो संगत जी, अगर आप भी किसी रोग से पीड़ित हैं ना तो लंगर प्रसाद खाएं, बड़ी श्रद्धा विश्वास के साथ खाएं, फिर आप देखें कि आपके रोग, दुख, दर्द, परेशानी कैसे गुरुजी दूर करते हैं। यहीं मैं भी अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी।